हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जाए और आप अच्छे पैसे कमाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो अभी आने वाला है एक नया आईपीओ, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। आईपीओ जो है वो सीगल इंडिया लिमिटेड का है। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 1 अगस्त 2024 से लेकर 5 अगस्त 2024 तक है। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है। प्राइस बैंड जो है वो ₹380 से लेकर ₹401 पर शेयर है। लॉट साइज़ 37 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज़ जो है वो 3,12,38,480 शेयर्स है। करीब 1,252 करोड़ 66 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से, जिसमें से 1,70,63,640 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे और उससे कंपनी 684 करोड़ 25 लाख रुपए कलेक्ट करेगी, जो कि कंपनी के अंदर यूज़ होंगे ग्रोथ डेवलपमेंट एक्सपांशन के लिए। और बाकी बचे जो 1,41,74,840 शेयर्स जो है वो ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए आएंगे और उससे 568 करोड़ 41 लाख रुपए कलेक्ट होंगे और जो कि प्रमोटर्स के पास सीधे सीधे जाएंगे। एक भी रुपया जो है वो कंपनी के ग्रोथ एक्सपांशन डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं होगा। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 6 अगस्त 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 7 अगस्त 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 7 अगस्त 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 8 अगस्त 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 5 अगस्त 2024 है गाइस। एम्प्लॉय डिस्काउंट ₹38 पर शेयर है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है और लिस्टिंग जो है वो BSE NSE पे होने वाली है। सो गाइज ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है और ये जो एम्प्लॉय डिस्काउंट है ₹38 पर शेयर, सो बेसिकली ये कंपनी के जो भी एम्प्लॉय होंगे उनके लिए ये अलग से स्पेशल डिस्काउंट लगाया गया है पर शेयर। अब शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 15,71,36,000, शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 17,41,99,640 है। सो आप ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू का फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इश्यू का फिगर माइनस करते हो तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के जो नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है वो मिलेंगे। अब रिटेल कैटेगरी में ऑफकोर्स मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 37 शेयर्स आ जाएंगे, ₹14,837 आपको देने हैं। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, 481 शेयर्स आ जाएंगे, ₹1,92,881 आपको देने होंगे। SHNI में मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 518 शेयर्स आएंगे, ₹2,07,718 आपको देने हैं। मैक्सिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो और 2,479 शेयर्स आएंगे, ₹9,94,079 आपको देने होंगे। BHNI में मिनिमम 68 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, 2,516 शेयर्स आएंगे, ₹10,08,916 गाइज आपको देने होंगे। और यहाँ पर HNI का मतलब आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस काउंट कर सकते हो। एंड S&B जो है वो स्मॉल एंड बिग के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है। रिजर्वेशन QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड not less than 35% of the net issue। HNI shares offered not more than 15% of the net issue है। अब प्रमोटर्स की बात करें सो यहाँ पर रमणीक सहगल एंड सन्स HUF एंड RS फैमिली ट्रस्ट जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 99.99% है। मतलब तकरीबन सारा स्टेक जो है वो उन्हीं के पास है। और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू जो है मतलब आईपीओ के बाद क्या होंगी वो यहाँ पर नहीं दी गई है। अब कंपनी के बिज़नेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2002 से फाउंडेड है। सीगल India Limited is an infrastructure construction company with expertise in specialized structural projects including elevated roads, flyover, bridges, railway overpasses, tunnels, highways, expressway and runways। So basically infra related company है guys और ये जो रोड, ब्रिजेस, रेलवे, ओवरपास, टनल, हाईवे ये सारी चीज़ें बनाती है। अब बाय जुलाई 2024 द कंपनी completed over 34 roads and highway projects। These projects include project 16 EPC, 1 HAM project, 5 O&M projects and 12 आइटम रेट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। और कंपनी के पास करीब 18 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है।
including 13 EPC projects and 5 HAM projects. These involve elevated corridor bridges, flyovers, railway overbridges, tunnel, expressway, runway, metro projects and multi-lane highways. तो ये सारी कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है और साथ में कंपनी ने मतलब अभी तक कितने किलोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन जब होता है तो हाईवे रनवे जो सारे जितने होते हैं तो वो उसको मापा जाता है। तो अभी तक इतना लंबाई का जो है वो कंस्ट्रक्शन उन्होंने काम कंप्लीट कर दिया है। और द कंपनी स्पेशलाइजेस इन द कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मेजर मल्टी लेन हाईवे प्रोजेक्ट्स विद स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स इन वेरियस स्टेट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र एंड बिहार। तो ये सारी जगहों पर जो है कनेक्टेड ब्रिजेस है, हाईवेज़ है, कुछ रेलवे पासिस है, बहुत सारी चीज़ों मतलब कमर्शियल बेस पे कंपनी काम करती है। और साथ में मतलब कंपनी को जो भी कुछ अवार्ड्स मिले हैं ये मतलब काम की क्वालिटी बना रख के बनाने के लिए तो अवार्ड है। और कंपनी के पास कुछ मतलब आने वाले जो ऑर्डर है जो कि ऑलरेडी प्री बुक है जिसको ऑर्डर बुक कहते हैं। तो ऑर्डर बुक जो है वो यहाँ पर कुछ इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है। और साथ में कंपनी ने जो भी मतलब ऑनगोइंग या रिसेंटली रिसेंटली जो भी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किया है उसके बारे में बताया गया है। और 31 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास टोटल 2256 परमानेंट एम्प्लॉयज़ है गाइस। सो दैट इज़ अ गुड पार्ट। अब कंपनी मोटा मोटी बिजनेस क्या जनरेट कर पा रही है, पैसे क्या कमा पा रही है, तो उसको डिटेल देखते हैं। तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। ये सारे फाइनेंशियल्स करोड़ में है गाइस। तो चलिए देखते हैं 2-3 साल में कंपनी ने प्रोग्रेस क्या किया गया है। 31 मार्च 2022 के हिसाब से कंपनी की टोटल असेट 959 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़कर 31 मार्च 2024 में 2592 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 1146 करोड़ रुपए से बढ़कर 3066 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 126 करोड़ रुपए से बढ़कर 304 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। नेटवर्थ 431 करोड़ रुपए से बढ़कर 906 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। टोटल बोरोइंग्स जो है वो भी 652 करोड़ रुपए से बढ़कर 1811 करोड़ रुपए के आसपास गाइस हुई है। सो यहाँ पर रेवेन्यू भी बढ़ी है, उसके हिसाब से प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है एंड साथ में मतलब नेटवर्थ, असेट सारी चीज़ें बढ़ी हुई है। और कंपनी की बोरोइंग्स भी साथ में बढ़ी हुई है। बट नेवरदलेस कंपनी बोरोइंग्स का जो कर्ज़ा जो होता है उसको बिज़नेस ग्रो करने में कैसे यूज़ करता है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है गाइस। क्योंकि कर्ज़ा जो है वो तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज आपको मिल जाएगी जो कर्ज़ा लेती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो अमाउंट इन करोड़ लिखा हुआ है। मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा कि कर्ज़े के ऊपर मतलब जस्ट एक बोरिंग जो है तो आप नॉर्मली ये 2-3 साल में थोड़ा सा नोटिस कर रहे होंगे कि 2-3 टाइम्स जो है वो बोरिंग्स बढ़ी है। तो उसी हिसाब से कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो सारी चीज़ें भी लगभग तो मतलब वही डबल ट्रिपल टाइम्स बढ़ा हुआ है। सो बेसिकली एक पॉइंट के ऊपर मतलब जैसे बोरोइंग कर्जा है उसके ऊपर कभी एकदम से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आपको वैसे बहुत सारी कंपनी ऐसी मिल जाएगी। अगर सिर्फ बोरोइंग्स के हिसाब से आप कंपनी मतलब जज करोगे कि भाई इन्वेस्टमेंट करे या ना करे तो वो थोड़ा सा एक तरह से अनफेयर काइंड ऑफ होगा। क्योंकि उस हिसाब से देखेंगे आप तो जस्ट एक वैसे बहुत सारी कंपनी है बट एक जस्ट एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे बजाज फाइनेंस है, बहुत ही ज़्यादा ऑसम कंपनी है। लेकिन आप उसकी बोरोइंग्स देखोगे तो चकरा जाओगे कि इतनी ज़्यादा लाखों करोड़ों में बोरोइंग्स है। मतलब समझ रहे हो, जैसे 1800 है ना तो समझ लो 1,81,000 ऐसे मतलब करोड़ में कंपनी की बोरोइंग्स आपको दिखेगी। तो उस हिसाब से तो आप जज नहीं कर पाओगे। सो जस्ट टू टेक केयर ऑफ़ यू कि भाई थोड़ा सा सारी एक टोटलिटी में बहुत सारी चीज़ें देखती होती है, तो उस हिसाब से थोड़ा ऑब्ज़र्व करिएगा। एंड गाइस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 6,985 करोड़ रुपए के आसपास है। ROE जो है वो 33.57%, ROC 31.98%, डेट टू इक्विटी 1.17, RONW 33.57 है गाइस। PBV जो है वो प्राइस टू बुक वैल्यू 6.95, पैट मार्जिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है वो 10.05% है।
EPS प्री IPO 19.4, पोस्ट IPO 17.5, PX प्री IPO 20.67, पोस्ट IPO 22.91 है गाइस। एंड यहाँ पर ये जो आप नोट देख रहे हो वो बेसिकली उन्होंने EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया गया है उसके बारे में बताया गया है। और साथ में गाइस मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो जैसे PE जो है, सो बहुत सारे लोग होते हैं जो PE के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन PE जो है ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है बेसिकली, तो वो एक ऐसी चीज़ें होती है कि आई मीन हाँ वो इम्पोर्टेंट, सारे पैरामीटर्स इम्पोर्टेंट ही होते हैं, बट एक मतलब इतना, मतलब मैं पर्सनली उसको इतना वैल्यू नहीं देता हूँ गाइस, क्योंकि कंपनी का जो बेसिकली ईयर्स एंड ईयर्स का जो प्रॉफिटेबिलिटी जो है, कंपनी कितना ग्रोथ कर रही है, साथ में अपकमिंग कितने मतलब काम कंपनी के पास है, जैसे ऑर्डर बुक जो हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया जो यहाँ पर लिखा हुआ था, तो ये सारी चीज़ें जो होती है कंपनी के फ्यूचर एस्पेक्ट, फ्यूचर प्रोजेक्ट कहाँ तक आगे पहुँचाना चाहती है मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ जो होती है वो ज़्यादा मायने रखती है गाइस। एंड यस गाइस, अगर कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें तो यहाँ पर मेजरली कुछ दो रीजंस दी है, परचेज ऑफ इक्विपमेंट और दूसरा जो है वो रीपेमेंट प्रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट ऑफ सर्टेन बोरिंग्स अवेल बाय द कंपनी द सब्सिडरी सीगिल इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। सो गाइस, कर्जा चुकाना चाहती है तो ये कुछ दो मेजर रीजंस यहाँ पर कंपनी ने दिए गए हैं। एंड यस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर गाइस, वैल्यू योर मनी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे से पैसे कमा पाओ। एंड यस, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट यस, अगर आज की बात करी जाए तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, फिन निफ्टी की एक्सपायरी बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब एकदम थ्रिलिंग एक्सपायरी रही है कि पहले मार्केट काफ़ी अपसाइड मूवमेंट दिखाई, फिर फाट फाट एकदम से ज़बरदस्त मतलब सेलिंग हुई, फिर सेलिंग के बाद वापस कम बैक किया और लास्ट में आधे पौने घंटे के अंदर मतलब जितनी टोटल रैली थी वो ऑलमोस्ट फिनिश करके माइनस में, मतलब नेगेटिव में इंडेक्स आया था। और सी तो दैट इज़ द थिंग गाइस, एंड आई होप कि आपने कुछ अच्छे पैसे कमाए होंगे। मतलब 1-1.5 रुपये का प्रीमियम 50 रुपये 60 रुपये ऐसे गया था, मतलब 80-90 पैसे का प्रीमियम भी वही 30-40 रुपये तक गया है, तो समझ सकते हो दिस इज स्टॉक मार्केट गाइस। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट और साथ भी शेयर करिए मेरी वीडियो और मेरी चैनल, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। एंड यस गाइस, ट्रेडिंग करिएगा तो आराम से सोच समझ के करो, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच गाइस।